जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 वर्षीय ओकायो, उसको जूडो सीखने का बहुत शौक था। लेकिन बचपन में हुए एक एक्सीडेंट में उसका बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माँ बाप उसको जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते हैं। वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ता है और अपने शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट के गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले जाते हैं। जब ओकायो को देखते हैं तो वह अचरज में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि एक हाथ का लड़का या जूडो क्यों सीखना चाह रहा है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है और तुम और लड़कों के साथ कैसे मुकाबला कर पाओगे। वह बोलता है, यह सब आप बताएंगे, मुझे तो सिर्फ सबको हराना है और सेंसई मास्टर बनना है। गुरुजी उसकी दृढ़ इच्छा देखकर उससे बोलते हैं, ठीक है तुमको मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो गुरु कहते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और हमारे सारे नियम मानने पड़ेंगे और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। ओकायो गुरु के सामने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरता है। गुरु ने एक साथ लगभग 50 शिष्यों को सिखाना प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद ओकायो देखता है कि मैं अभी तक एक ही अभ्यास कर रहा हूँ और बच्चे हैं, इनको कोई दूसरा अभ्यास कराया जा रहा है। तो उसके मन में एक संदेह आता है और वह अपने गुरु से पूछता है, मैं सिर्फ एक ही अभ्यास करता रहूँगा और बाकी लोग तो कई कई अभ्यास कर चुके हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तुमको सिर्फ एक ही किक का अभ्यास करना है, यदि हम पे भरोसा है तो अपना प्रयास जारी रखो। ओकायो गुरु की बात मानता है, उन पर विश्वास करता है और अपना अभ्यास जारी रखता है। 2 साल बाद वह फिर से देखता है कि मैं एक ही अभ्यास कर रहा हूँ और लड़के पता नहीं कितने अभ्यास कर चुके होंगे। उसके दिमाग में आता है और वह गुरु से फिर से पूछता है, क्या मैं यही एक अभ्यास करता रहूँगा और बच्चे तो प्रयास कर चुके हैं। तो गुरु कहते हैं कि तुमको मुझ पर भरोसा है या नहीं है, ना हो तो आप जा सकते हो, वरना अपना अभ्यास जारी रखो। वह फिर चुप होकर गुरु की आज्ञा का पालन करता है और ओकायो 6 साल तक उसी की प्रैक्टिस करता रहता है, वही अभ्यास करता रहता है। 8 साल हो जाते हैं। अब गुरु सभी शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि मुझे जो सिखाना था मैंने वो सिखा दिया है, अब बारी है सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनने की। वह एक प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया जाएगा, उस शिष्य को सेंसई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। पहले मैच में ओकायो को अनुमति देते हैं। ओकायो 2-3 मैच तो यूं ही जीत जाता है। अगला मैच जब आता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वह मौका देखकर भी मैच जीत लेता है। लास्ट राउंड आता है, उसका विरोधी बहुत ही शक्तिशाली और अनुभवी होता है। वह उसको देखता है और सोचता है कि इसका तो एक हाथ ही नहीं है, यह क्या कर पाएगा। और रेफरी और अब लास्ट राउंड होता है। ओकायो का विरोधी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल और तजुर्बेदार होता है। ऐसा लगता है कि ओकायो उसके सामने 2-3 मिनट भी नहीं रुक पाएगा और रेफरी यह सोचता है कि यह कमज़ोर है और विरोधी को विजेता घोषित किए देते हैं। लेकिन ओकायो के गुरु कहते हैं कि नहीं, राउंड पूरा होगा। ओकायो को वह कमज़ोर देखकर ओकायो का विरोधी जो होता है वह अपना पैड
छोड़ देता है। और ओकायो इसी का फ़ायदा उठाकर जो 8 सालों में उसने एक किक का प्रयास किया है और वह किक विरोधी को जड़ देता है और विरोधी ज़मीन पर धराशायी हो जाता है। सोचता है कि मैंने सिर्फ एक मूव से ही इसको धराशायी कर दिया और उसको खुद पर भरोसा नहीं होता है। वो अपने गुरु से कहता है कि मैं कैसे जीत गया। तो वह गुरु बताते हैं तुम सिर्फ 2 बातों से जीते हो कि यह सबसे कठिन किक जिसका तुम 8 सालों से प्रयास कर रहे हो, दुनिया में इतनी सरलता से और इतनी सटीकता से यह किक कोई नहीं कर सकता और मौके का फ़ायदा उठाकर तुमने वही किक प्रयोग की जिस कारण तुमको यह विजय प्राप्त हुई है। ओकायो समझ गया था कि उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी आज सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों प्रॉब्लम परेशानियाँ सभी के साथ होती है और यदि ओकायो चाहता तो वह इस अफसोस में बैठा रहता, ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर देता कि मेरा एक हाथ तो है ही नहीं, मैं कर क्या पाऊँगा। तो दोस्तों उसने एक हाथ खोने के बावजूद भी इतिहास रच दिया और आज भी उसका नाम लिया जाता है, वह सेंसेई मास्टर बन गया। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, कहीं पर नर्वस नहीं होना है, कमज़ोर नहीं होना है और अपना इतिहास रचना है। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें।